हालेलुया। आइए हम वचन की ओर जाने से पहले अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें वचन सुनने और समझने की सहायता करे। Lord Jesus, I once again come into your mighty throne of grace, O Father, and I pray, Lord Jesus, right now, Father. Lord, O Father, even as I stand here, O Father, today, Lord, I pray, O Father, Lord, in my weakness, O Father, you be my strength, O Father. You strengthen me, O Father, and you fill words in my mouth, Lord. Lord, I pray, O Father, Lord, even as I open my mouth to speak, Lord, O Father, Lord, let words come out, O Father, Lord, what you want to speak, O Father, to your people, Lord. And I pray, Lord, O Father, unto every listener, O Father, Lord, I come against every spirit of disturbance in this place in the name of Jesus Christ of Nazareth, caused by any children, O Father, any climate or any other thoughts or things, O Father, Lord, I come against it in the name of Jesus. And I pray, Lord Jesus, right now, Father, Lord, let every ear, O Father, every heart be receptive to your word, O Father, and let every heart, O Father, bear, O Father, be a fertile ground, O Father, Lord, for the word, O Father, which will be sown, O Father, in their hearts, Lord, O Father. I thank you and praise you, O Father, that you're going to help me, O Father, Lord, to speak and everyone to listen, O Father, and, O Father, this word, O Father, Lord Jesus, will work in every life, O Father. I thank and praise you. In Jesus' most mighty and precious name we pray. Amen. आज मेरा वचन का टॉपिक था धन्यवाद देना, और सच में अच्छा लगा देखकर कि बहुत सारे लोग ऑलरेडी आकर खड़े थे धन्यवाद देने के लिए। नहीं तो कभी कभार ऐसे याद दिलाना पड़ता है कि हाँ, परमेश्वर सबके जीवन में कार्य करता है। क्या परमेश्वर कोई भी यहाँ पर ऐसा है जो हाथ उठाकर कह सकता है मेरे जीवन में परमेश्वर ने कुछ नहीं किया है? क्या कोई भी यहाँ पर है? नहीं। आमीन। हमारा परमेश्वर जीवित है और कार्य करने वाला परमेश्वर है। जैसे ये सप्ताह में अमेरिका ही नहीं और बहुत सारे देशों में थैंक्स गिविंग डे मनाया जाता है, धन्यवाद देने का दिन। खास एक दिन उन लोग अर्पण करते हैं 4 नवंबर का 4था गुरुवार के दिन, कि सिर्फ धन्यवाद दिया जाएगा। तो फिर खाना पीना, क्या क्या चीज़ के लिए हम लोग धन्यवाद दे सकते? सब बोला तो सब आ जाता है, लेकिन उसमें क्या है सब? घर, कपड़ा, बीमारी से बचाना, बहुत सारी चीज़ें, बराबर। तो इसलिए उन लोग एक दिन देते, लेकिन क्या एक दिन देना काफ़ी है क्या? नहीं। तो इसके लिए हम लोग हर संडे सुनते हैं, हाउस चर्चेस में सुनते हैं, लेकिन ये एक दिन जो है सिर्फ याद दिलाने के लिए है कि ये ज़रूरी है धन्यवाद देना। और देखा जाएगा तो धन्यवाद क्या है? एक एक्ट है या फिर एक कार्य है बताने के लिए कि हम एहसानमंद है, या फिर परमेश्वर ने जो हमारे जीवन में कार्य किया है वो हम उसको मानते हैं, स्वीकारते हैं कि सच में परमेश्वर ने मेरे जीवन में किया है। यदि हम उसको कबूल नहीं करते, यदि हम उसको बोलते नहीं हैं, अंगीकार नहीं करते, इसका अर्थ ये है कि हम मानते नहीं है कि प्रभु ने हमारे लिए कुछ किया है। तो हमें उसे कबूल करके बताना ज़रूरी है कि प्रभु हमारे जीवन में कार्य किया है। तो हम देखते, ये अक्सर जो दिन है फसल की कटनी के समय मनाया जाता है, ताकि सब जन मिलकर धन्यवाद मना सके। जैसे हम सभी जन माने कि परमेश्वर ने हम सबके जीवन में कार्य किया है। जॉन मैक्सवेल नाम के एक व्यक्ति थे जो कहते थे, जो व्यक्ति पैदा होते होते ही उसको वो कर्ज में ऑलरेडी है किसी चीज़ का, तो इसके लिए उसको धन्यवाद देना है। जब एक बच्चा माँ के कोख में रहता है 9 महीना, तो 9 महीना माँ का कोख उसके लिए घर बनता है। तो घर का भाड़ा भरता है क्या? नहीं, लेकिन 9 महीना उस कोख में रहता है। तो बाहर आते ही उसको धन्यवाद देने की ज़रूरत है, लेकिन कभी देते हैं? कोई देने के दिन नहीं आते हैं। तो देखते हैं तो हर एक जन को जो है धन्यवाद देना ज़रूरी है। आज हम देखेंगे कि किन चीज़ों में हमें धन्यवाद देना चाहिए। हम कुछ कुछ बातों को देखेंगे, जैसे कि सांसारिक चीज़ों में, शारीरिक बातों में, आत्मिक बातों में, और ऐसी स्वास्थ्य के बातों में, हर बातों में हम देखेंगे कि किन किन बातों में हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है। आइए उससे पहले हम अपने बाइबल को उठाएं और कबूल करें। ये मेरा बाइबल है, मैं हूँ जो बाइबल कहता है मैं हूँ। मेरे पास है जो बाइबल कहता है मेरे पास है। मैं कर सकता हूँ जो बाइबल कहता है मैं कर सकता हूँ।
मैं जीवित वचन सुनने और उसके अनुसार कार्य करने तैयार हूँ। मैं वैसे ही नहीं रहूँगा, मैं बदलता जाऊँगा। आमेन। तो आइए पहली बात देखिए कि कैसे हम सांसारिक बातों में, सांसारिक आशीषों में हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। क्या परमेश्वर हमें सांसारिक चीज़ों में आशीष करता है? करता है। तो हम पढ़ेंगे पहला इतिहास का किताब 29 अध्याय 29 अध्याय 12 वचन। पहला इतिहास का किताब 29 का 12 29 अध्याय 12 वचन। धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है। सामर्थ और पराक्रम तेरे ही हाथ में है और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे हाथ में है। सब कुछ किसके हाथ में है? धन, महिमा, पराक्रम, हर चीज़ जो है वो हम कमाते हैं क्या? हम तो यही, अगर हम संसार में होते हम क्या सोचते? हम 8 घंटा 10 घंटा मेहनत करके हम अपना खून पसीना बहाकर हम पैसे कमा रहे और इस रीति से हमारा घर चल रहा है। पर ऐसे नहीं है। वो जो हम नौकरी पे जाते हैं उसके लिए भी हमें परमेश्वर की ज़रूरत है कि हमें स्वस्थ दे, अच्छा स्वास्थ्य दे कि हम जाकर वहाँ पर 8-10 घंटे काम कर सके और तंदुरुस्ती से लौट के आ सके। तो परमेश्वर ही हमें बल देता है, सहायता करता है, पराक्रम देता है, हमें सम्मानित करता है। हर बात जो लिखा गया है, हर बातों से परमेश्वर ही हमें भरता है। और हम देखते हैं सांसारिक बातें, जैसे छोटी से छोटी चीज़, हम अक्सर इन चीज़ों को मायने नहीं देते, लेकिन जब हम पानी पीने के लिए लेते हैं, पानी पहले नालासोपारा में इतना आसानी से मिलता था क्या? नहीं। अब इतना आसान हो गया है पानी। पहले टैंकर आता था, पहले 3-3 4-4 दिन के बाद पानी आएगा, जाके लाइन में खड़े रहना है, पानी उठा के ऊपर तक लेकर आना है, इतना सब मेहनत था। आज हमें अच्छा साफ पानी हमारे घर पे नल में मिल जाता है। अच्छी बात है, तो हमें धन्यवाद देना चाहिए पीते समय। कितने सारे लोगों ने प्रार्थना किया था एक ज़माने में इन बातों के लिए, जो आज हम उसका फल खा रहे हैं। क्योंकि अच्छे से घर में जाते, हमारा फिल्टर के सामने खड़े रहते, अच्छे से पानी पीकर आ जाते, लेकिन वो पीने का पानी किसने पहुंचाया? आज इतने प्रार्थनाएं हुई तब जाकर परमेश्वर ने हमें ये भी आशीष दिया। पीने का पानी ले लो, घर में करंट, यहाँ पर कितना करंट था क्या? अब मुझे इतना पता है कि मेरी दीदी, हम लोग जब यहाँ पर आए थे स्टार्टिंग में, मेरी दीदी जब पढ़ाई करती थी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, लाइट ही नहीं था, वो मोमबत्ती के लाइट पे पढ़ाई करती थी। तो आज हमारे इधर अच्छा करंट है। करंट ही नहीं, सब इन्वर्टर का परमेश्वर ने फैसिलिटी दिया है, जनरेटर का फैसिलिटी दिया है, इतना कुछ दे दिया है, और हम उस बात के लिए भी धन्यवाद नहीं करते, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता है कि लाइट नहीं होता तो क्या होता। लाइट नहीं रहता तब तकलीफ होता है, लेकिन जब लाइट नहीं है और हमें अभी पता नहीं चल रहा है तो हमें उसके लिए धन्यवाद देना ज़रूरी नहीं लगता है। लेकिन ये भी बातें हैं जिसमें हमें सांसारिक बातों में धन्यवाद देना है। परमेश्वर ने हमें अच्छे अच्छे घर दिए हैं रहने के लिए, काम करने के लिए अच्छा नौकरी दिया है, हमें इतने सारे टेक्नोलॉजीज़ दिए हैं, जैसे घर में सबके टीवी है, फ्रिज है, मोबाइल फ़ोन है। भले आप चालू करते समय कभी भी परमेश्वर को, हाँ फर्स्ट डे जब घर में आता है टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल हम गवाही देते, लेकिन जब हम यूज़ करते इतना समय चलता है, हम खुश होते हैं। लेकिन क्या परमेश्वर को बोलते धन्यवाद प्रभु तूने मुझे अच्छा फ़ोन दिया है, वो अब तक चल रहा है, धन्यवाद प्रभु ये टीवी कितने साल से चल रहा है, इतना अच्छा टीवी दिया है परमेश्वर, आपकी चीज़ों भी हम देख सकते हैं इसके द्वारा। तो हमें हर बातों में परमेश्वर को धन्यवाद देना ज़रूरी है। जैसे एक प्राचीन काल में एक चीन में एक कहावत था कि जब हम पानी पीते हैं तो वो पानी कहाँ से आया उसको याद करके उसका स्तोत्र क्या है, मतलब उसका सोर्स क्या है, उसको धन्यवाद देना चाहिए। यदि आप धारा से पानी पी रहे हो तो उसका सोता जो है, उसका फाउंटेन जहाँ है, उसको धन्यवाद देकर पीना चाहिए। तो इसी रीति से हमारा सब चीज़ों का शुरुआत कहाँ है? परमेश्वर के द्वारा हुआ है। तो हमें हर बातों में, जब भी हम कुछ खाते हैं, पीते हैं, कुछ भी पहनते हैं, हर चीज़ में हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। एक ज़माने में हमारे पास इतने अच्छे अच्छे कपड़े नहीं थे, आज सबके पास बेस्ट है। पहले खाली क्रिसमस में अच्छे दिखते थे, अभी हर हफ्ते हम अच्छे दिखते। तो हमें परमेश्वर को हर बातों के लिए धन्यवाद देना ज़रूरी है। यही नहीं, हम देखते हैं दूसरी बात है, हमारे शरीर
की आशीषें, जैसे कि हमें अच्छा श्वास दिया है, हमें श्वास दिया है, हम अच्छे से श्वास ले सकते हैं। पता है वो उदाहरण जो कहा जाता है, अभी कोविड के समय में सभी को पता है ऑक्सीजन के लिए कितना तकलीफ हो रहा था कि किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर ही नहीं मिल रहा था। ऑक्सीजन जो परमेश्वर ने फ्री में दिया है वो लोग बेच रहे थे, और खरीदार भी है ना संसार में, तो ज़रूरत तो होती है। जैसे एक बार एक उम्र वाले व्यक्ति आईसीयू में एडमिट हो गए, और एडमिट हो गए आईसीयू में, ट्रीटमेंट होने के बाद डिस्चार्ज का समय आया। जिस दिन उसका डिस्चार्ज का समय आया, उसने बिल में देखा, और बिल देख के वो आंखों से आंसू आने लग गए। तो डॉक्टर ने पूछा क्या हुआ, आपके पास पैसे नहीं है क्या बिल भरने, तो मैं कुछ मदद कर सकते हैं हम लोग इसमें। तो बोला नहीं, मुझे ये देखकर ताज्जुब हो रहा है, जो ऑक्सीजन मेरा परमेश्वर ने फ्री में दिया था उसके लिए आपने मुझे एक दिन के लिए इतना चार्ज ले लिया। आज यदि आईसीयू में आप जाकर एडमिट हो जाते हो, ऑक्सीजन देने के चार्जेस, आपको वेंटिलेटर मशीन में रखेंगे श्वास देने के लिए, उसके लिए चार्जेस, लेकिन हमारा परमेश्वर ने हमें 24 घंटे जो श्वास दिया है, हमें पता भी नहीं चलता है कि हम श्वास लेते हैं या फिर हमारे दिल की धड़कन चलती है, उसके लिए हमें धन्यवाद देना ज़रूरी है। परमेश्वर, हमें एहसास होना चाहिए कि परमेश्वर हमें कितना अच्छा रखा है। जब हम सवेरे उठते हैं, हम चल सकते हैं, हम बातें कर सकते हैं, हम सुन सकते हैं, हम देख सकते हैं। ये बातें बहुत सारे लोग जब नींद से उठते हैं उनसे नहीं हो पाता है, लेकिन आज हम ये सब कर सकते हैं। उसके लिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। हर बातों में हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना ज़रूरी है। सिर्फ शारीरिक और सांसारिक नहीं, हम देखते हैं कि परमेश्वर हमें आत्मिक आशीषें भी दिए हैं। बराबर, आत्मिक आशीष क्या है आपके पास? आत्मिक आशीष क्या है? आत्मिक आशीष है ही नहीं, सिर्फ संसार में हम जी रहे हैं। कलीसिया आत्मिक है तो आत्मिक आशीषें भी है। आत्मिक आशीष क्या है? सबसे पहले जब आप परमेश्वर में आए तो आपका क्या हुआ? उद्धार। ये उद्धार फ्री गिफ्ट परमेश्वर का है, और ये जो उद्धार है उसके कारण आपको कहाँ से बच जाते हो? कहाँ जाने से? अनंत काल के आग से आपको छुटकारा देके परमेश्वर ने आपको अनंत काल का जीवन दिया है। ये एक बहुत बड़ी आत्मिक आशीष है जो हमें परमेश्वर ने दिया है, और उसे हमें रोज़ याद करना चाहिए, हमारा उद्धार को। हम उद्धार होते समय उस दिन हमें बहुत अच्छा लगता है, 1-2 साल तक वो महसूस होता है, उसके बाद हमें ऐसे लगता है वो मेरा ही है, उसमें क्या किया परमेश्वर ने, हमें उसका मायने नहीं रहता है वो उद्धार का। लेकिन हमें उस उद्धार को हर रोज़ अपने जीवन में महसूस करना है कि परमेश्वर ने हमें कहाँ उस जलते हुए आग के कुंड से बचाकर हमें इतने अच्छे अनंत काल का जीवन दिया है। यही नहीं, हमारे लिए पिता परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र संसार में भेजा ताकि आज आप और मैं उद्धार पा सके, हम पापों की क्षमा पा सके। पापों की क्षमा कहीं नहीं मिलती है, लेकिन हमारे परमेश्वर में पापों की क्षमा मिलती है, हमें प्यार मिलता है, शांति मिलता है, जो कहीं भी नहीं मिल सकता है। तो ये सब बातें जो है हमें आत्मा के द्वारा ही मिल जाता है, हमें आज़ादी का जीवन मिलता है। यही नहीं, हमेशा हमारे साथ परमेश्वर की उपस्थिति और उनकी सामर्थ बनी रहती है। और हम देखते हैं, और एक बात है जो परमेश्वर हमें अलग तरीके से आशीष करता है, हमारे जीवन में अलग अलग तरीके के लोगों को देता है। लोग आशीष है कि नहीं? बहुत कम लोग मान रहे हैं कि लोग आशीष है हमारे जीवन में। परमेश्वर ने मनुष्य को एक साथ रहने के लिए बनाया, तो लोग आशीष है कि नहीं? तो द पीपल हु आर इन आवर लाइफ, जो लोग हमारे जीवन में परमेश्वर ने रखे हैं, वो हमारे लिए आशीष का कारण है। जो परमेश्वर ने हमें जो परिवार में रखा है, हमारे माता पिता, हमारे बच्चे, हमारे पति, हमारे दोस्त, हम जहाँ काम पर जाते हैं, हम स्कूल में जाते हैं, हमारे फ्रेंड्स, सब जगह जहाँ पर भी जो भी लोग हमारे जीवन में हैं, वो सब परमेश्वर का ही देन है, और वो लोग हमारे उन्नति के लिए परमेश्वर ने हमें रखा है। क्या हम एक बार भी उनको कभी धन्यवाद देते हैं क्या? कि अरे, हम अगर बाहर आप जाओगे और कोई आपको मदद करता है तो आप उनको थैंक यू बोलते हो, लेकिन घर में वही बात आपके भाई या आपकी बहन करती है तो आप कभी उसको थैंक यू बोलना ज़रूरी समझते हो? नहीं, वो उसका काम ही है, उसको करना चाहिए था, नहीं करते तो मैं चिल्लाती थी, लेकिन नहीं,
अगर किसी ने आपके लिए किया है तो उसको ज़रूरी नहीं था वो करना, अगर उसने किया है तो आपको धन्यवाद करना ज़रूरी है। जब धन्यवाद दोगे तो वो सामने ज़रूर खुश होगा, नेक्स्ट टाइम याद करके आपके लिए मदद करने का कुछ बहाना निकालेगा। तो परमेश्वर ने हमारे हर एक के जीवन में अच्छे अच्छे लोगों को दिया है जो हमारी जीवन को आगे बढ़ाने में सहायता करते। हम पढ़ेंगे नहीं, लेकिन फिलिपियों का 1 अध्याय 3 वचन में पौलुस कहता है कि मैं जब भी तुमको देखता हूँ तब मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु को। तो जब हम हमारे परिवार वालों को देखते, जब हमारे दोस्तों को देखते, हमारे भाई बहनों को देखते हैं, हमारे बच्चों को देखते, तो हमें परमेश्वर को याद करके धन्यवाद देना चाहिए कि परमेश्वर धन्यवाद, आपने इतना अच्छा बच्चा मेरे जीवन में दिया, इतना अच्छे भाई बहन दिए, इतना अच्छा परिवार दिया है। हर बातों के लिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है। अब हम देखते हैं जब हमारे अंदर धन्यवाद का भावना होता है तब क्या होता है। ये धन्यवाद का भावना अच्छा है या बुरा है? अच्छा है। धन्यवाद आसानी से निकलता है क्या? नहीं। ऐसे फॉर्मल जगह पे बहुत आसानी से निकलता है। जब आप आपके बॉस के साथ बात कर रहे हो तो थैंक यू, सॉरी, प्लीज़, एक्सक्यूज़ मी निकलेगा, लेकिन आपके सेम लेवल के वर्कर्स से बात करते वक्त नहीं निकलता ये सब बात। अब आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, खास करके एरोप्लेन में ट्रैवल कर रहे हो तो ये निकलता है, बस में नहीं निकलेगा। कोई धक्का लगा तो सॉरी बोलने सोचेंगे, लेकिन अगर वही बात प्लेन में हुआ तो सोचते हाँ बोलना पड़ेगा। तो ऐसा हम लोग ऐसे अलग अलग नहीं सोचना चाहिए ना, हर जगह सेम रहना चाहिए। हमें धन्यवाद देना है तो भी सब जगह इक्वल धन्यवाद देना ज़रूरी है, हमें भेदभाव नहीं करना है जगह के हिसाब से। तो हम देखते हैं धन्यवाद देना जो है परमेश्वर की इच्छा है। 1 थिस्सलुनीयों का किताब 5 अध्याय 18 वचन पढ़ेंगे। 1 थिस्सलुनीयों का किताब 5 अध्याय 18 वचन। हर बातों में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। किस बात में धन्यवाद करो? हर बातों में धन्यवाद करो, क्योंकि मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। यानी कि जब आप धन्यवाद देते हो आप परमेश्वर की इच्छा को पूरे करते हो, और जब आप परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हो तो परमेश्वर खुश होता है कि नहीं? खुश होता है। तो यदि आपको परमेश्वर को खुश रखना है तो आपको परमेश्वर की इच्छा पूरी करनी है, और इच्छा क्या है? धन्यवाद देना। तो आपको परमेश्वर को धन्यवाद देना ज़रूरी है। और एक बात होता है जब आप धन्यवाद देते हो, हम पढ़ेंगे दूसरा इतिहास का किताब 5 अध्याय, दूसरा इतिहास का किताब 5वां अध्याय 13 और 14 वचन। और जब तुड़िया बजाने वाले और गाने वाले एक स्वर से यहोवा की स्तुति और धन्यवाद करने लगे, और तुड़िया, झांझ आदि वाद्यों को बजाते हुए यहोवा की यह स्तुति ऊंचे शब्द से करने लगे, वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। तब यहोवा के भवन में बादल छा गया, और बादल के कारण याजक लोग सेवा टहल करने को खड़े ना रह सके, क्योंकि यहोवा का तेज परमेश्वर के भवन में भर गया था। यहाँ पे लिखा है जब स्तुति करते हुए ऊंचे शब्द में धन्यवाद कर रहे थे तब क्या हुआ? परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ पर उतर आई। लास्ट वर्स में, लास्ट पार्ट में लिखा है परमेश्वर के भवन में यहोवा का तेज भर गया। तो जब हम परमेश्वर को धन्यवाद देते, आज भी हमने गीत गाया प्रभु का धन्यवाद करूँगा, जब हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाते, तब परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में आती है। परमेश्वर का भवन में उनका तेज प्रकट होता है। तो हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना ज़रूरी है ताकि हम ये सब चीज़ें महसूस कर सकें। अब हम देखते हैं हम धन्यवाद कैसे दे सकते हैं, मतलब कितनी बार देना चाहिए। साल में जैसे एक दिन ही दिया जाता है उसी दिन देना है? नहीं, हमें हर रोज़ धन्यवाद देना ज़रूरी है। जैसे हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन डैनियल की किताब में लिखा है 6 अध्याय 10वां वचन में, डैनियल हर रोज़ की तरह 3 बार धन्यवाद करता था, प्रार्थना करता था और धन्यवाद करता था। हर रोज़ 3 बार। हम क्या करते हैं? प्रार्थना भी हमारा प्रेयर पॉइंट रहा, अगर पॉइंट है वो 3 बार हो सकता है, लेकिन धन्यवाद 3 बार हो सकता है। धन्यवाद कम होता है, पॉइंट ज़्यादा होता है, बराबर? ऐसे ही होता है, ये मनुष्य है। मांगना ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है, और
जो थैंक यू है वो कम कम रहता है। काम होने के बाद में कोई रिटर्न आके बोलेगा भी नहीं कि अरे काम हो गया बोलकर, तो ये मनुष्य का स्वभाव है। लेकिन परमेश्वर को ये नहीं चलता है। हमें अगर परमेश्वर ने कुछ हमारे जीवन में किया है तो हमें उनको धन्यवाद देना ज़रूरी है, और हर रोज़, साल में सिर्फ एक बार नहीं। और यही नहीं, हमें कुड़कुड़ाना नहीं है, गलतियाँ नहीं दिखानी है। जैसे इज़राइल के लोगों को जब मिस्र देश से निकाला गया, उन्होंने क्या किया? वो लोग खुश हुए थे क्या? नहीं, वो कुड़कुड़ाने लग गए। हमें भी जब परमेश्वर कहीं से निकालता है, कुछ अच्छा करता है, हम अभी की परिस्थिति देखते हैं, लेकिन आगे परमेश्वर ने क्या रखा है वो समझ भी नहीं पाते, और इसीलिए हम भी कुड़कुड़ाने लग जाते हैं। तो हमें धन्यवाद देना चाहिए जब परमेश्वर ने हमें एक जगह से निकाल के रखा है। ये हमारा प्रोसेसिंग यूनिट होगा। यहाँ पर हमें परमेश्वर कुछ प्रोसेस करके फिर अच्छे जगह पर लेके जाता होगा, लेकिन हम उस जगह पर चैन से नहीं बैठ पाते, हम कुड़कुड़ाने लग जाते। और जब कुड़कुड़ाने लग गए, इज़राइल के लोग बहुत सारे ऐसे ही नाश हो गए। हम देखेंगे तो जब इज़राइल से निकले थे और कितने लोग वाचा के देश में पहुँचे? सिर्फ 2, बाकी सब खत्म हो गए। निकलने वाले बहुत सारे थे और पहुँचे सिर्फ 2, सब कुड़कुड़ा कर ऐसे ही फंस गए। तो हमें जब है, परमेश्वर को हमेशा धन्यवाद देना है, हर रोज़ धन्यवाद देना है, बिना कुड़कुड़ाए, बिना कोई नुक्स निकाले, बिना परमेश्वर की गलतियाँ दिखाए, क्योंकि परमेश्वर गलत हो ही नहीं सकता है। यदि परमेश्वर ने कुछ किया है तो परमेश्वर ने सोच समझ के ही किया है। तो जो भी परमेश्वर ने किया है उसमें उसको धन्यवाद करके हमें आगे चलते रहना है, तो परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ ठीक कर देगा। अब हम देखते हैं कि कब हमें धन्यवाद देना है। हमें जब अच्छे टाइम होते तभी धन्यवाद देना है? नहीं। अब हम देखेंगे 2 अलग चीज़ कब हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है। पहली बात है इफिसियों का किताब 5वां अध्याय 20 वचन। इफिसियों का किताब 5वां अध्याय 20 वचन। और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। हमें कब धन्यवाद करना है? सदा, सदा सब बातों के लिए। हम सदा नहीं धन्यवाद देते और सब बातों के लिए कभी धन्यवाद नहीं देते। कुछ कुछ बातों के लिए धन्यवाद देते। अभी आज का ही ले लो। आज करीब हम 15 जन आए और गवाही देकर गए। बाकी और कितने लोग बैठे थे यहाँ पर? ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने कुछ नहीं किया होगा आपको। पूरा हफ्ता आपको ऐसे ही छोड़ दिया परमेश्वर ने कि आप रहे हो अपनी दुनिया में, मैं अपनी दुनिया में हूँ। जब कुछ प्रॉब्लम होगा उसी दिन तुमको ठीक करूँगा। बाकी जो चल रहा है आपका रोज़ का ज़िंदगी, वो भी परमेश्वर की ही मेहरबानी है। तो हमें हर बातों में परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। देखिए, इतना ग्रुप में सिर्फ 15 खड़े हुए आज गवाही के लिए, तो यही हमें बताता है कि हम सदा सब बातों के लिए धन्यवाद नहीं देते हैं। तो बाइबल के अनुसार हमें सदा सब बातों के लिए परमेश्वर, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता को धन्यवाद करते रहना है। और दूसरी बात लिखा है कि जब हम सताव से गुजरते हैं तब भी हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है। हम अच्छे दिन में ही भूल जाते हैं परमेश्वर को धन्यवाद देने, बराबर। जब कुछ चाहिए रहता है, मांगते रहते, और मिलने के बाद में अगर थैंक यू निकला, वो भी मुश्किल से थैंक यू बोल के भाग जाएंगे। वो जो मिला है उसको एक्सप्लोर करना है हमें, और क्या है बोलकर, नहीं तो फिर थैंक यू बोलने भी नहीं आएंगे हम। लेकिन बाइबल कहता है अगर बुरे दिन है तभी भी तुमको परमेश्वर को क्या करना है? धन्यवाद देना है। क्योंकि अगर वो बुरे दिन भी है, शायद कुछ तो परमेश्वर की योजना उसमें है जो हम नहीं जानते, आप नहीं जानते, मैं नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर ज़रूर जानते हैं। हम पढ़ेंगे डैनियल का किताब 6 अध्याय 10 वचन। डैनियल का किताब 6 अध्याय 10 वचन। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वो अपने घर में गया, जिसकी ऊपरोटी कोठरी की खिड़कियाँ यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वो दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। अब इस वचन के अनुसार डैनियल को उस दिन अचानक से रोज़ वो प्रार्थना कर रहा था। रोज़ 3 बार अपना ऊपरी कक्ष का जो कोठरी है उसका खिड़की खोलकर यरूशलेम की ओर देखकर
3 बार प्रार्थना और धन्यवाद किया करता था। लेकिन उस दिन कुछ खास हुआ। हम भी हर रोज़ प्रार्थना करते हैं, ठीक है, जैसे चल रहा है, 3 बार नहीं करते होंगे, 1 बार करते होंगे, लेकिन हम हमारा प्रार्थना करते। लेकिन उस दिन डैनियल के जीवन में कुछ हो गया। क्या हो गया कि राजा ने ऑर्डर पास किया, राजा ने हुक्म निकाला कि आज से अगर कोई भी व्यक्ति कोई और के सामने अगर झुकता है या सर झुकाता है तो क्या होगा, उस व्यक्ति को शेर की गुफा में, सिंह की गुफा में डाल दिया जाएगा, भूखे सिंह की गुफा में। और ये बात डैनियल के कान में आने के बाद, अगर डैनियल के जगह आप और मैं होते तो हमारे जीवन में जब उस दिन परिस्थिति आई, क्या हम उसी रीति से डैनियल के जैसे जाकर फिर से 3 बार प्रार्थना करते नॉर्मल जैसा? हमें उस दिन नॉर्मल नहीं फील होता, हमें लगता, मन हमारा विचलित रहता कि अरे इतना कुछ हो गया, अब मैं कैसे प्रार्थना करूं। जबकि ऐसे समय में हमें प्रार्थना करना ज़रूरी है, परमेश्वर के साथ वक्त बिताना ज़रूरी है, लेकिन उस दिन हमसे प्रार्थना ही नहीं होता। धन्यवाद दूर की बात है, हम प्रभु के पास भी नहीं जाते थे। लेकिन डैनियल ने क्या किया, हर समय के अनुसार, हर रोज़ के अनुसार 3 बार धन्यवाद, प्रार्थना भी की और धन्यवाद भी दी उस दिन भी। तो आज आप और मेरे लिए भी यही उदाहरण है कि जब हमारे जीवन में भी परिस्थिति आती है तो हमें डरना नहीं है कि क्या है, ये परिस्थिति आ गया तो आज मुझे प्रार्थना भी नहीं करना है, लेकिन हमें प्रार्थना भी करना है और धन्यवाद भी देना है। क्योंकि उस परिस्थिति में भी ये याद रखो कि हमारा परमेश्वर जो है परिस्थिति से बढ़कर है। कोई भी परिस्थिति परमेश्वर से बड़ा नहीं है, कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जो परमेश्वर सॉल्व नहीं कर सकता है। और यदि परमेश्वर ने आपको वो परिस्थिति में रखा है तो परमेश्वर ही आपको अनुग्रह देगा उसमें से बाहर निकलने के लिए। परमेश्वर ऐसे ही किसी को भी कोई भी मुसीबत या कोई भी तकलीफ में नहीं छोड़ता है। एक याद रखिए, यदि किसी के जीवन में बुरे वक्त है तो वो एक अनुभव के समान है आपके लिए। अगर आज आप उससे गुजर रहे हो, कल को आप वो गवाही बनकर खड़े रहोगे और आप है जो दूसरों को जाके जो उस परिस्थिति में है आप उनको समझ सकोगे। अगर मैं उस बात से गुजरी नहीं हूँ तो मुझे क्या पता है कि आपका दर्द क्या है, लेकिन यदि मैं गुजरी हूँ तो मुझे पता चलेगा कि आपका दर्द क्या है और मैं उसी रीति से आपके लिए प्रार्थना कर सकती हूँ, आपको मैं गवाही दे सकती हूँ, उत्तेजित कर सकती हूँ। तो इसीलिए यदि बुरी परिस्थिति आपके जीवन में आता है, कभी कभार कुछ भी परिस्थिति आता है, हमें टॉलरेट नहीं होता है, हमें काबू में नहीं रहते हमारा मन में, हम सोचने पड़ जाते हैं कि अब क्या होगा। लेकिन हमें परमेश्वर के हाथ में छोड़ना है। जैसे डैनियल को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा, वो वैसे ही गया और प्रार्थना किया, हमें भी वैसे ही जाकर कंटिन्यूस प्रेयर करना है। शैतान को कहना है कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मेरा परमेश्वर अगर मुझे यहाँ पर डाला है, मेरा परमेश्वर मुझे यहाँ से बाहर ज़रूर निकालेगा। तो हमें उस भरोसे के साथ परमेश्वर के पास जाना है और धन्यवाद लेकर जाना है। क्योंकि धन्यवाद क्यों, अगर हम अच्छे दिन में धन्यवाद देना आसान है, लेकिन बुरे दिन में धन्यवाद इसलिए देना है क्योंकि जो मांगा है अगर वो हमें मिला नहीं है, इसका अर्थ एक तो ये है कि उसको हमें अभी भी बड़े होना बाकी है, थोड़े समय बाद मिलने वाला होगा, या तो फिर वो हमारे लायक नहीं है। परमेश्वर बेस्ट जज है, वो जानता है हमारे लिए क्या बराबर है। तो परमेश्वर अगर आपको कहीं रखा है वो वहाँ से आपको ज़रूर निकाल कर अच्छे जगह पे रखेगा, लेकिन आपको विश्वास योग्य रह के प्रार्थना और धन्यवाद देना ज़रूरी है उस समय में। तो हम लगातार उसमें लगे रहे। अब हम अगली बात देखेंगे कि हम कभी कभार नहीं, अक्सर मनुष्य जो है एहसान फरामोश हो जाता है। परमेश्वर जो हमें देता है उसके लिए हम कभी धन्यवाद नहीं कहते। जैसे मैंने कहा, हम घर में भी अभी जो हम स्कूल में जाके मैनर्स करते, जैसे टीचर का हमारा पेंसिल गिरा या टीचर का गिरा, उठा, हम दिए, थैंक यू, सॉरी, प्लीज़ निकलता है। लेकिन यही बात घर पे होता है तो कभी नहीं निकलता है। अगर निकला प्लीज़, सॉरी, थैंक यू, तो हमें लगता है अरे घर नहीं है ये कहाँ पर आ गए हम लोग। तो लेकिन ये भी बात ज़रूरी है। तो मनुष्य जो है एहसान फरामोश होता है या फिर खुदगर्ज होता है, उसे लगता है ये सब तो करना ही चाहिए दूसरे ने। जब परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ देता है हमें लगता है कि ये तो परमेश्वर का करने का फ़र्ज़ है, तो मुझे धन्यवाद देने की क्या ज़रूरत है। परमेश्वर ने तो मुझे कपड़े देने ही थे, परमेश्वर ने मुझे काम देना ही था, तो मुझे परमेश्वर को धन्यवाद देने की क्या ज़रूरत है। हम हुकूमत चलाने लग जाते हैं, हम अपनी मनमानी करने लगते। लेकिन जो भी कुछ दिया है परमेश्वर ने, हमें एहसान फरामोश नहीं बनना है। सबसे पहली बात, मनुष्य कब एहसान फरामोश होता है, जब एफ्लुएंस या फिर धन संपत्ति ज़्यादा होती है। तो हमें लगता है सब कुछ मैंने खरीदा,
धन संपत्ति के द्वारा। मेरा पगार इतना है, मैं अपने पगार से अपने बल पे मैंने घर में सब सामान लिया, मैंने घर खरीदा, मैंने ज़मीन लिया, मैंने वो किया, मैंने ये किया। सब कुछ किसने किया? मैंने किया। किससे किया? मेरे धन संपत्ति से। तो मनुष्य तब एहसान नहीं मानता है परमेश्वर का जब उसके पास पैसा होता है। उसको लगता है मैं सब कुछ कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास पैसा है। संसार में पैसा चलता है, ठीक है, पर परमेश्वर के बिना वो पैसा किसी काम का नहीं है। परमेश्वर के साथ थोड़ा भी पैसा रहा, आप सब सुकून पा सकते हो जीवन में। तो हमें वो जानना ज़रूरी है। दूसरी बात, जब मनुष्य घमंड से भर जाता है, हम पढ़ेंगे भजन संगीता का किताब 10वां अध्याय 4वां वचन। भजन संगीता का किताब 10वां अध्याय 4वां वचन। दुष्ट अपने अभिमान के कारण कहता है कि वो लेखा नहीं लेने का, और उसका पूरा विचार यही है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। दुष्ट अपने अभिमान के कारण क्या सोचता है? परमेश्वर है ही नहीं, सब कुछ मेरा बुद्धि, मेरा ज्ञान, मेरी पैसे। तो मनुष्य ऐसा घमंड के कारण या धन संपत्ति के कारण जो है परमेश्वर को धन्यवाद नहीं कहता है। तीसरी बात, जब वो बुरे लोगों की संगत में रहता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कुरिन्थियों की किताब में कि बुरा संगति मनुष्य को चरित्र को खराब कर देता है। तो फिर इसका अर्थ ये है, जब हम गलत लोगों की संगत में रहते हैं, यदि हम दुष्ट लोगों की संगत में रहते हैं, ऐसे ही लोगों की संगत में रहते हैं कि बाबा जिसको कोई चीज़ का, परमेश्वर का कुछ फिक्र ही नहीं है कि परमेश्वर ने कुछ किया है हमारे जीवन में, वो कभी मायने नहीं रखते, तो हम भी उनके समान बन जाते हैं। जैसे इंग्लिश में कहा जाता है, बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। एक ही तरीके के जो पक्षी है वो एक ही झुंड में उड़ते हैं, तो फिर एक जाति के लोग एक साथ ही रहते हैं। तो हमें वैसे नहीं बनना है, हमें वैसी संगति से दूर रहना है यदि हमें परमेश्वर के सामने एहसान फरामोश नहीं होना है। और हम देखते हैं मनुष्य की, जैसे कि मैंने कहा, स्वभाव ही है। और कभी कभार जो पांचवी बात है, परिस्थिति के कारण मनुष्य क्या करता है? एहसान फरामोश हो जाता है। वो ये भूल जाता है कि परमेश्वर ने मुझे इससे भी बड़ी समस्या से पहला निकाला, लेकिन अब जो समस्या मेरे जीवन में आया है, हमें लगता है ये सब संसार का एंड है, अभी कुछ नहीं हो सकता है मेरे जीवन में, हम यहाँ फंस चुके हैं। तो फिर ऐसी परिस्थिति में मनुष्य क्या करता है? धन्यवाद देना छोड़ देता है। तो ये 5 कारण है जब मनुष्य धन्यवाद नहीं देता। एक तो जब धन संपत्ति आती है, घमंड आता है, बुरे संगति के कारण, खुद की आदतों के कारण, या फिर परिस्थितियों के कारण। अब हम देखते हैं लूका का 17 अध्याय में, सभी जन को कहानी पता है, कितने कोढ़ी थे जिनको यीशु मसीह ने चंगा किया था? 10 कोढ़ी। 10 कोढ़ी एक दिन क्या किए? यीशु मसीह गलील और सामरी नगर के बीच के रास्ते से जा रहे थे, और जब जा रहे थे 10 कोढ़ियों ने दूर से यीशु को आवाज़ दिया और चंगाई के लिए मांगा। और यीशु मसीह ने उनको देख के कहा, क्या कहा? क्या कहा? जाकर याजक को दिखाओ। तो जब वो लोग रिटर्न जा रहे थे याजक को दिखाने के लिए, जाते जाते रास्ते में क्या होने लगा? चंगाई का प्रोसेस चालू हो गया। और जब चंगाई नजर आ गया, उसमें से एक सामरी रिटर्न आया। हम पढ़ेंगे लूका का 17 अध्याय का 17 वचन। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध ना हुए तो फिर वो 9 कहाँ है? अब लूका का 17 के 17 में हम देखते हैं कि 10 कोढ़ी चंगा हो गए थे। जाते जाते रास्ते में यीशु मसीह ने कोई पक्षपात नहीं किया। 10 जन आए थे, 10 के 10 चंगा हो गए। और फिर बाद में उसमें से एक जन को ऐसा लगा कि मैं रिटर्न आ जाऊँ बताने के लिए यीशु को कि मैं ठीक हो गया। बाकियों को क्या लगा? चंगा हो गया हूँ, घर चला जाता हूँ, अभी टेंशन नहीं है, अभी कोढ़ी का बीमारी नहीं है तो कोई तकलीफ ही नहीं है, अच्छे से जीवन बिता सकते, तो सीधा भाग गए अपने अपने घर को। लेकिन ये एक व्यक्ति रिटर्न आया और यीशु क्या पूछता है? यीशु ने क्या पूछा यहाँ पर? क्या 10 शुद्ध नहीं हुए? फिर 9 व्यक्ति कहाँ हैं? आज यीशु मसीह आपसे और मुझसे भी यही पूछता है,
इतने सारे लोगों में सिर्फ 15 जन को परमेश्वर ने कार्य किया, बाकी सब कहाँ है? बराबर ना? परमेश्वर हम सभी के जीवन में कार्य करता है। 10 कोड़ी में परमेश्वर ने भेदभाव नहीं किया, हर एक के जीवन में कार्य किया, इक्वल कार्य किया। मैं ये नहीं सोचती हूँ कि एक को फास्ट हो गया इसलिए वो भागकर आया होगा, सबको इक्वली कार्य किया, क्योंकि परमेश्वर सबसे प्यार करता है। लेकिन आप और मैं, हमें भी ये समझना ज़रूरी है कि जब परमेश्वर ने कार्य किया हमें भी रिटर्न आना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि यीशु मसीह को वो नज़र में आया कि नहीं, आया कि नहीं, कि एक ही जन आया बाकी के 9 नहीं आ रहे। तो यीशु देखता है कि नहीं? देखता है। यीशु मसीह नोटिस करता है कि 10 को मैंने चंगाई किया और सिर्फ एक ही आकर खड़ा हो गया, यानी कि 90% लोग खड़े नहीं होते गवाही देने के लिए। और ये सही बात है, कलीसियाओं में भी 10% के लोग आकर खड़े होकर गवाही दे देते, बाकी के 90% बैठे रहेंगे, गवाही नहीं देंगे, सिर्फ ताली बजाकर चले जाएंगे। लेकिन परमेश्वर हम सभी के जीवन में कार्य करता है। नेक्स्ट वर्स पढ़ेंगे, 18 वचन। क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? अब यहाँ पे उसको परदेशी कहा गया है या फिर उसको सामरी लिखा गया है। सामरी और यहूदी व्यक्ति जो है उनका बिल्कुल बनता नहीं था। सामरी और यहूदियों में ऐसा था कि यहूदी लोग सामरियों से नफरत करते थे, और सामरी जो है वो अविश्वासी के समान माना जाते थे। मतलब जो व्यक्ति को यीशु के बारे में पता भी नहीं, परमेश्वर के बारे में पता भी नहीं, वो व्यक्ति रिटर्न आया धन्यवाद देने। इसके कहने से ऐसा लगता है कि बाकी में कोई तो यहूदी भी रहा होगा। तो यहूदी जो परमेश्वर को जानते भी है वो लोग नहीं आए रिटर्न गवाही देने, लेकिन जो सामरी था, अन्य जाति का था, वो रिटर्न आया गवाही देने। तो जब हम गवाही देते हैं, ऐसा न हो जैसा यीशु मसीह ने यहाँ पर देखा, हम विश्वासी है, परमेश्वर के राज्य में देखते, हमें लगता है कि परमेश्वर का काम ही है हमें सब करके देना। मुझे चंगाई करना परमेश्वर का काम है, मुझे इंक्रीमेंट देना, मुझे अच्छा इंक्रीमेंट का गवाही था, इंक्रीमेंट देना परमेश्वर का काम है, मुझे सब कुछ देना, मुझे अच्छा नौकरी देना परमेश्वर का काम है, सब कुछ परमेश्वर का काम है। लेकिन मैं गवाही नहीं दूंगा, मैं क्यों दूँ? सब परमेश्वर का काम है। परमेश्वर ने ऐसे फ्री में ठेका नहीं लेके रखा है हमारा। हमें परमेश्वर को धन्यवाद भी देना ज़रूरी है। जब परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है तब पता चलता है कि हम एक्नॉलेज तो कर रहे हैं, हम ये मान तो रहे कि ये परमेश्वर के कारण हो रहा है, नहीं तो हम समझते होंगे हमारे ही कारण सब कुछ होता जा रहा है। तो 90% लोग जो होते कभी भी रिटर्न आते नहीं है। लेकिन प्रेयर पॉइंट सबके है कि नहीं? चर्च में जितने बैठे हैं हर रोज़ आप लोग कुछ तो कुछ मांगते होंगे ना खुद के लिए। मांगते सभी जन हैं लेकिन धन्यवाद देते नहीं है, तो ऐसी बात हो जाती है। तो हमें बाइबल में लिखा है, यहाँ पर जैसे इस वचन के अनुसार लिखा है कि धन्यवाद देने के लिए मुंह खोल के बोलना ज़रूरी है, सुनना है। क्योंकि यीशु यहाँ पर जैसे यीशु मसीह ध्यान दे के देखे कि एक ही व्यक्ति आया, परमेश्वर रोज़ देखता है, हर संडे देखते हैं कि कौन आया कौन नहीं आया, तो हमें ध्यान देना ज़रूरी है। हम पढ़ेंगे भजन संगीता 103 का दूसरा वचन। भजन संगीता का 103 अध्याय दूसरा वचन। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। यहोवा की कोई भी उपकार को मत भूलना, भले ही वो छोटी रहे बड़ी रहे, आपके नज़र में कुछ भी रहे, लेकिन परमेश्वर ने आपके ऊपर जो भी उपकार किया है उसको कभी ना भूलना। हमें उसको धन्यवाद देना ज़रूरी है। तो हमें ये बात याद रखना है, क्योंकि परमेश्वर ही सारा मूल स्रोत है सारी भलाई का, जो हमारे जीवन में जो भी भलाई होती है, क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य है हमारे जीवन में कार्य करने का, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं और परमेश्वर कभी अपने बच्चों को हानि में नहीं डालता है। और जब हम धन्यवाद देते हैं, ये परमेश्वर को याद दिलाते हैं हम कि परमेश्वर आप ही मुख्य हो, आप ही मेरे जीवन के इंचार्ज हो, आप ही मेरा जीवन के चालक मालक हो, और मेरा जीवन आपके द्वारा ही चल रहा है। जब हम नहीं बताते, धन्यवाद नहीं देते, इसका अर्थ ये है कि हम सब हुकूमत जो है वो हम हमारे हाथों में लेते। तो हमें परमेश्वर को बताना ज़रूरी है, अग्री होना ज़रूरी है कि परमेश्वर ही हमारे जीवन को चलाते हैं, और हमें परमेश्वर का जो भलाई है उसको ऐसे ही नहीं गंवाना है। तो हमें परमेश्वर ने जो भी दिया है, जो नहीं भी दिया है, हर बात में धन्यवाद देना है। यदि हम देखेंगे रोमियो का, हम पढ़ेंगे नहीं, लेकिन रोमियो का पहले अध्याय 21 वचन के अनुसार
धन्यवाद नहीं देना भी एक पाप के समान माना जाता है, वो पाप है। तो हमें परमेश्वर को हर बार, हर बातों में, भले ही अच्छी बात हो बुरी बात हो, अच्छी परिस्थिति हो बुरी परिस्थिति हो हमारे जीवन में, हर रोज़ हमें धन्यवाद देते रहना है। अगर हम ये करेंगे तो हम परमेश्वर के आशीषों को हमारे जीवन में देखेंगे। हम देखेंगे परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ बनी रहेगी, और यही नहीं, हम परमेश्वर की इच्छा पूरी करते, और ये इच्छा पूरी करने के द्वारा हम परमेश्वर को प्रसन्न करते। यदि हमें परमेश्वर को प्रसन्न करना है तो हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना ज़रूरी है। आमेन। मैं विश्वास करती हूँ आज दिखे बहुत, और भी हम आकर बिंदास गवाही देना चाहिए। आगे आकर डर नहीं रखना है हमारे मन में। आज पहली बार है, आकर खड़े होते समय पहले डर लगता है, लेकिन बाद में परमेश्वर आपकी ज़बान में शब्द भरेगा। जब आप परमेश्वर को धन्यवाद देते हो, परमेश्वर आपको देखता है और प्रसन्न होता है। तो हमें आकर बोलना ज़रूरी है, भले ही छोटी सी गवाही दे। मैं ये नहीं कहती हूँ कि मैं यहाँ गया वहाँ गया, ऐसा किया वैसा किया, हर चीज़ बोलो, लेकिन जो परमेश्वर ने किया उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दो। किसी को फ़ोन किए, किसी को बोले प्रार्थना करने, वो सब छोड़ दो। कोई और व्यक्ति नहीं, हमें सिर्फ परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाना ज़रूरी है। हम परमेश्वर को ही धन्यवाद देंगे। आमेन। आइए हम खड़े हो जाए। हम प्रार्थना करके सभा को समाप्त करेंगे। Lord Jesus, we thank and praise you, Lord, for this beautiful day, oh Father, that you have blessed us with, oh Father. Thank you, Lord Jesus, oh Father, for your faithfulness, oh Father, Lord. Lord, thank you, oh Father, for your everlasting love, oh Father, on us, Lord. Lord, thank you, oh Father, for your wonderful presence which was there, oh Father, today, oh Father, in our midst, oh Father, Lord, right from the beginning of the service, oh Father, till now, oh Father. And you have directed every part of this service today, Lord. Lord, thank you, oh Father. I believe, Lord, that you have accepted all our praises and our worship, oh Father. And it has been a sweet incense, oh Father, in her presence, Lord. So I thank and praise you, Lord. Lord, oh Father, I thank and praise you, oh Father, that you have worked in the lives of so many people, Lord, oh Father. Lord, you have worked, oh Father, in different ways, oh Father, Lord. Healing them, oh Father, Lord. Lord, blessing them, oh Father, materially, oh Father, Lord. Physically, Lord, oh Father, you have given promotions, oh Father, Lord. Bless them in their studies, Lord, in various ways, oh Father. I thank you, oh Father, for your faithfulness on each and every child of yours, oh Father. Lord, I believe, oh Father, Lord, we will also be faithful enough to come back, oh Father, and give you glory, oh Father, for the work that you have done in our lives, Lord. Lord, oh Father, I come before you, oh Father, and I pray, oh Father, I believe, Lord, you have seen every hand that has stretched forth, oh Father, Lord, to bless you, oh Father, Lord Jesus, oh Father, Lord, through tithes and offering, oh Father, whether online or offline, oh Father, you have seen them, oh Father, and I believe, Lord Jesus, that you are going, oh Father, to bless them, oh Father, Lord, oh Father, in good measure, oh Father, pressed down, shaken together, running over, oh Father, you will give back to them, Lord, oh Father. Lord, I pray, oh Father, Lord Jesus, for this word, oh Father, Lord. Lord, help each and every one of us, oh Father, to be thankful, oh Father, to you, oh Father, Lord. Lord, let it not be, oh Father, just for the day of thanksgiving, oh Father, but let this be, oh Father, a everyday ritual, oh Father, everyday thing, oh Father, which comes out of our mouth, Lord. Lord, in everything, let us give glory to you, oh Father, Lord Jesus. Let us not be, oh Father, Lord Jesus, putting ourselves up, oh Father, but, oh Father, let us lift your name high, oh Father, Lord, because you are the one, oh Father, who has blessed us physically, spiritually, materially, Lord, oh Father, in all aspects of our life, Lord, oh Father, you are the one, oh Father, who provides us, oh Father, Lord Jesus, and who takes care of us, oh Father. I thank and praise you, oh Father, Lord, for helping me to stand here and speak your word, oh Father, Lord Jesus, and I thank you, oh Father, for helping everyone to listen, oh Father. I believe, Lord, this word is going to work in every life, Lord, oh Father, and we are not going to be the same again, oh Father. Lord, oh Father, I commit this coming week also into your mighty hands, oh Father. Every prayer meeting, oh Father, that has been organized, oh Father, in this church, Lord. Lord, I pray, Lord Jesus, oh Father, let everything go on according to your plan, oh Father, Lord, and I believe, Lord Jesus, Lord, you will take care after each and everything, Lord. Lord, oh Father, I pray, Lord Jesus, Lord, bless each and every one, oh Father, Lord, every child, oh Father, Lord, whoever goes to schools, colleges, oh Father, Lord Jesus, for their studies, Lord, bless them, oh Father, with your wisdom, knowledge, understanding, and memory power, Lord, oh Father. Lord, let them be, oh Father, Lord Jesus, shining stars, oh Father, wherever they go, oh Father. I pray, Lord Jesus, oh Father, if they have their exams, oh Father, Lord, Lord, you be with them, oh Father. Hold their hand and help them to do all the things that they are supposed to do,
do, Lord. Lord, and I pray, oh Father, Lord, you put in the confidence in them, Lord, oh Father, Lord, you speak through them, oh Father, Lord. Lord, I pray, oh Father, you be the child's teacher, oh Father, and guide, Lord. Lord, I pray for everyone who is working also, oh Father, Lord Jesus. Lord, bless the work of their hands, Lord. Lord, when people look at them, oh Father, the superiors look at them, oh Father, let them know, oh Father, that this person, oh Father, Lord, is the one, oh Father, Lord Jesus, oh Father, in whom, oh Father, Lord, you are reflecting, Lord, oh Father, Lord. Lord, let people see, oh Father, you in them, Lord Jesus. Lord, I pray, Lord Jesus, for everyone who will be staying back home also, oh Father. Bless them, oh Father, and help them, oh Father. Give them the grace to attend the prayer meetings, oh Father. I pray, oh Father, bless every house, oh Father, every food grain, oh Father, and everything that is in every house, oh Father, Lord. Lord, let it be a blessing, oh Father. Let them be prosperous, oh Father. Lord, I pray, oh Father, Lord Jesus, keep everyone in good health, oh Father. Lord, strengthen everyone, oh Father. Keep everyone in love, joy, peace, unity, oneness, oh Father, Lord Jesus. Lord, I pray, Lord Jesus, for anyone celebrating their birthdays this coming week, Lord, oh Father. Lord, I pray, Lord, oh Father, let your hand be upon them, oh Father. And, oh Father, I pray, oh Father, let, oh Father, Lord Jesus, what you have kept for them, oh Father, let it come to pass, oh Father, in this coming year, oh Father, Lord Jesus. Lord, let your blessings be poured upon them, oh Father. I pray for everyone celebrating their wedding anniversaries this coming week, Lord, oh Father. Let there be many more years of togetherness, oh Father. Lord, I pray for the ones, oh Father, who have come for the first time, oh Father, Lord. Lord, bless them, oh Father. Let them not go back empty-handed, oh Father, but let them receive, oh Father, what they have come seeking for, oh Father. Lord, every individual, oh Father, who has gathered together here, oh Father, today, Lord. Lord, I pray, oh Father, let them all go back, oh Father, Lord, filled with your presence, oh Father, with your love, with your joy, with your healing, Lord. Lord, with you, oh Father, Lord Jesus. Lord, let them be filled with you and your presence, oh Father, Lord. Oh Father, I pray, Lord, oh Father, cover the way, oh Father, as they go back home also, oh Father, Lord Jesus. Lord, cover their travel, oh Father, Lord Jesus, their scooters, their cars, their bikes, their autos. Lord, however they go, Father, even walking by train, oh Father, Lord, cover everything with your precious blood, oh Father, so that Father, the transit may be smooth, oh Father, Lord. Everyone traveling this week also, Father, Lord, you take care of them, Lord. Lord, I pray, Lord Jesus, for the ones who have cleansed this church, oh Father, Lord Jesus, who have set up the sound system, oh Father, who have put on the carpets and the chairs, oh Father, Lord, and any other thing, oh Father, that we may not be noticing, oh Father, but you know, oh Father, Lord. You are the one who is watching, oh Father, Lord. Oh Father, whether the thing may be a small thing or a big thing, Lord, whatever they have done out of their heart, oh Father, Lord, Lord, we pray, oh Father, you are watching, oh Father, and you will bless them abundantly, oh Father. Bless the ones, oh Father, who have done anything for your kingdom, oh Father, Lord Jesus, for this church, oh Father, Lord. Lord, bless this church construction, oh Father, and every hindrance, oh Father, we come against it, oh Father, and we pray, oh Father, let everything go on smoothly, oh Father. I thank and praise you, O Father, that you will answer all our prayers, O Father. Till we meet next time, O Father, keep everyone, O Father, covered under your precious blood in good health, O Father. In Jesus' most mighty and precious name we pray. Amen. परमेश्वर सभी को आशीषित करे.